नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव निकट आ गया है। चुनाव के लिए प्रचार जो है वो काफी जोरों शोरों से चल रहा है और काफी अलग अलग लोग जिनको टिकट मिल चुका है, जो भी पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही हैं, जैसे कि मुख्यतः तीन ही पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इन सब के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जनता से मिल रहे हैं, जनता को अपने काम बता रहे हैं, अपने पार्टी के द्वारा किए गए कामों को बता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में 5 वर्षों में अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो और क्या क्या करेंगे इस दिल्ली के लिए। जहां एक तरफ हर पार्टी और उसके उम्मीदवार अपने अपने तरीके से अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव कई सारे लोगों के लिए उनकी आन की लड़ाई का चुनाव है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी है जिनके अस्तित्व का भी चुनाव है। दोस्तों आप सबको पता है और मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से दिल्ली में पिछले 10-11 सालों में आम आदमी पार्टी के शासन में रहते हुए कितनी सारी कमियां आज भी बनी हुई है, जिसपे ध्यान देने के बजाय आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप खेलती रहती है। इसमें यह भी बात है कि केंद्र सरकार का भी दिल्ली के ऊपर एक तौर से कंट्रोल होता है कई सारी चीजों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली सरकार के ही पास पूरा कंट्रोल है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है दिल्ली को। बावजूद इसके दिल्ली में जो शासन में है, जो पार्टी, जो व्यक्ति दिल्ली के सत्ता पे है पिछले 10-11 सालों से, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करे, बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप लगाता रहे और सिर्फ ये कहता रहे कि हमने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें केंद्र सरकार ने करने नहीं दिया। दोस्तों बहरहाल ये सारी चीजें तो होती रहेंगी और ये चलती रहेंगी, क्योंकि ये राजनीति का एक अहम हिस्सा है। आजकल की जो राजनीति है वो विकास के नाम पे नहीं होती, वो विकास की राजनीति नहीं है। आज की जो राजनीति है वो विवाद की राजनीति है। आज की जो राजनीति है वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। आज की जो राजनीति है वो इस बात पे है कि कौन किसे कितना नीचा दिखा सकता है जनता के नजरों में, जनता के सामने। बहरहाल ये सारी चीजें होती रहेंगी दोस्तों, और मैं आपको और भी अपने आने वाले वीडियोज में इसके बारे में डिटेल में बताता रहूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मुख्यतः इस बात पे है कि जैसा कि हर पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, उसी तरीके से बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन इस लिस्ट में बीजेपी के कुछ बहुचर्चित चेहरों के नाम मिसिंग हैं। तो आज चर्चा उन्हीं बहुचर्चित चेहरों के ऊपर होगी। आज चर्चा उसी विषय पे होगी कि क्या बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है उन बहुचर्चित चेहरों को टिकट ना देके? क्या बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली हारने का अपना प्रबंध कर लिया है? क्या बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली चुनाव को आम आदमी पार्टी के झोली में डाल दिया है उन बहुचर्चित चेहरों के नाम को अनाउंस ना करके? क्योंकि आप सबको पता होगा कि मैंने विगत कुछ समय से या कुछ दिनों से मैं दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और उन चेहरों के बारे में, उन नामों के बारे में जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो जिस तरीके का रिस्पांस मिलता है उसको देखने के बाद मैं अपने अनुभवों के आधार पे ये कह सकता हूँ दोस्तों कि शायद बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है उन चेहरों और उन नामों को दिल्ली चुनाव में टिकट ना देके। तो मैं डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊं और उन सारी चीजों को आप तक पहुंचाऊं, उससे पहले जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से नुपुर शर्मा, जो कि दिल्ली बीजेपी का एक बहुचर्चित नाम रह चुकी हैं और नाम है, उनके बारे में मीडिया में, दिल्ली की जनता में और लोगों में काफी उत्साह था इस बात को लेके कि शायद इस बार की जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी पार्टी उनको उम्मीदवार बना के किसी न किसी सीट से चुनाव मैदान में उतारेगी। जिस तरीके से वो पिछले कुछ सालों से गुमनामी में हैं और जिस तरीके से एक तौर पे राजनीतिक वनवास पे वो चल रही हैं अपने एक बयान के बाद, उसके बाद ये जो विधानसभा का चुनाव था उसमें लोगों को काफी उम्मीदें थी। जो लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग भी उनको दिल्ली की राजनीति में देखना चाहते हैं, जिन लोगों को नुपुर शर्मा में एक उभरता हुआ राजनीतिक चेहरा दिखता है, उन सभी को इस बात की उम्मीद थी कि शायद बीजेपी
नुपुर शर्मा को इस बार के चुनाव में बीजेपी के टिकट से कहीं ना कहीं से दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारेगी और उनको इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का फिर से एक बार मौका मिलेगा। हालांकि उन्होंने 2020 का भी चुनाव लड़ा था जिसमें वो हार गई थी। बावजूद इसके विगत के कुछ समय में जो कुछ भी उनके साथ विवाद जुड़े, जो विवादों में वो घिरी और जिस तरीके से उसके बाद उनका राजनीतिक वनवास हुआ, उसको देखते हुए कई सारे लोग इस बात की उम्मीद जता रहे थे, उम्मीद लगा रखे थे कि इस बार शायद विधानसभा चुनाव में बीजेपी नुपुर शर्मा को उम्मीदवार बना के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा भी कुछ और नाम हैं जिसको लेके लोगों को उम्मीद थी कि शायद बीजेपी उन नामों को भी इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, जैसे कि मीनाक्षी लेखी जी, जैसे कि स्मृति ईरानी जी। इन नामों के ऊपर भी लोगों के अंदर एक रुझान था। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद इन तीनों नामों में से किसी को या फिर तीनों को ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव में टिकट मिलेगा और आगे चल के हो सके ये दिल्ली के बीजेपी दल के लीडिंग फेसेस के तौर पे प्रस्तुत किए जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया, लोगों को इस बात की उम्मीद थी, जनता को इस बात की उम्मीद थी। मैंने जिन लोगों से बात करी, जितने भी लोग हैं, चाहे नॉर्मली जब भी आप लोगों के बीच जाइएगा और लोगों से इन नामों के बारे में चर्चा कीजिएगा, तो उन सभी को इन नामों से उम्मीद थी। वो सभी चाहते थे कि बीजेपी इन नामों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रखर तौर पे उतारे और एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि शायद बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है, शायद बीजेपी से एक गलती हो गई है, शायद बीजेपी दिल्ली चुनाव और दिल्ली के जनता के नब्ज को नहीं समझ पाई एक बार फिर से। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली की जो जनता है वो अलग अलग चुनावों में अलग अलग तरीके से वोटिंग करती है। दिल्ली की जो जनता है वो यूं तो लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी को दे देती है, चाहे बीजेपी किसी भी कैंडिडेट को लड़ाए, चाहे बीजेपी पुराने सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काट के नए कैंडिडेट को टिकट दे, नए चेहरे को बाहर से लाके दिल्ली में लड़ा दे। लेकिन दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी पे भरोसा करती है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली के सत्ता से बीजेपी काफी समय से दूर रही है और बीजेपी काफी समय से ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से दिल्ली में वो सत्ता में आ पाए, दिल्ली की जो सत्ता व्यवस्था है दिल्ली में सरकार बना पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पिछले 11 सालों से या 11 सालों से ज्यादा से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी जिसमें शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी को लेके एक एंटी इनकम्बेंसी भी है लोगों के अंदर, लोगों के भीतर। क्योंकि जब आप लोगों से बात कीजिएगा, लोगों से समझने जानने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको रियलाइज होगा कि लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके एक एंटी इनकम्बेंसी है। आम आदमी पार्टी जिस भरोसे, जिस वादे के द्वारा दिल्ली में चुन के आई थी, शायद उस भरोसे, उस वादे में कुछ ना कुछ क्षति हुई है। लोगों का जो भरोसा था आम आदमी पार्टी पे वो कहीं ना कहीं हिला जरूर है और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता था या होता हुआ दिख रहा था। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से इन नामों को, इन चेहरों को टिकट नहीं दिया है, उसके बाद जिस तरीके के संकल्प पत्र के साथ दिल्ली बीजेपी या दिल्ली विधानसभा चुनाव में आई है, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी भी रेवड़ियां बांटने में पीछे नहीं रहना चाहती। खासकर दिल्ली के चुनाव की अगर बात करें तो एक तरफ जहां केजरीवाल जी ने अलग अलग तरीके के स्कीमों की घोषणा की है, चाहे वो पंडितों के 18,000 रुपए की मासिक वेतन देने की बात हो या महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हो या फिर जाट आरक्षण की बात हो, इस तरीके के कई सारे मुद्दे केजरीवाल जी ने छेड़े हैं। उसके जवाब में बीजेपी भी खुद को पीछे नहीं दिखाना चाहती, बीजेपी भी अपने नए मसले के साथ सामने आना चाहती है और उसी के संदर्भ में बीजेपी ने भी कई सारे वादे किए हैं। अगर आप जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे, तो जनता बीजेपी को इन फ्री रेवड़ियों के लिए नहीं जानती। जनता बीजेपी पे भरोसा करती है उसके विकास के लिए, बीजेपी के ऊपर भरोसा करती है। बीजेपी जो सुरक्षा की गारंटी देती है, जो विकास की गारंटी देती है, जो समन्वय की गारंटी देती है। लेकिन अगर इस तरीके की स्कीम बीजेपी भी दे रही है तो कहीं ना कहीं जनता को बीजेपी के प्रति या बीजेपी को लेके मन में एक शंका का भाव पैदा होता है। खैर दोस्तों, होगा क्या और किस तरीके से चीजें किस करवट बैठेंगी, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, बीजेपी को क्या फायदा होता है, कांग्रेस को क्या फायदा होता है और आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होता है, किसकी सरकार बनती है, कौन एक बार फिर से सत्ता में आता है या सत्ता परिवर्तन होता है, दिल्ली की जनता इस बार किस करवट बैठती है और
किसे सत्ता पे बिठाती है, इसके लिए अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।